सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 3 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा जेबी महापात्रा को। तो अभी IRS ऑफिसर हैं ये जेबी महापात्रा और इन्हीं को सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये किनका स्थान लेंगे? पीसी मोदी का स्थान लेंगे। बाकी धृति बनर्जी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है। बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना इनका नाम। और पंकज कुमार सिंह ये बीएसएफ के नए डायरेक्टर जनरल बने। और संजय अरोड़ा आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के नए डायरेक्टर जनरल बने। ये नाम भी इंपॉर्टेंट है। सीबीडीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो जेबी महापात्रा का नाम याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए हाल ही में लद्दाख ने किसे अपना राज्य पशु स्टेट एनिमल घोषित किया है? तो आंसर होगा हिम तेंदुए को, यानी कि स्नो लेपर्ड को। आपको पता है लद्दाख और जम्मू कश्मीर इन्हें यूनियन टेरिटरी का दर्जा कब मिला था? 31 अक्टूबर 2019 को। और उसके बाद अभी लद्दाख ने अपना राजकीय पशु और राजकीय पक्षी स्टेट एनिमल और स्टेट बर्ड घोषित कर दिया है। तो हिम तेंदुआ यानी कि स्नो लेपर्ड तो इसका स्टेट एनिमल बन गया है। और स्टेट बर्ड क्या है? ब्लैक नेक्ड क्रेन, काली गर्दन वाली क्रेन। और अगर आपसे पूछा जाए जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु क्या है, तो वह हंगुल है, कश्मीरी हिरण बोलते हैं उसको। और राजकीय पक्षी की बात करेंगे तो अभी राजकीय पक्षी की घोषणा नहीं की गई है जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पे प्रश्न का उत्तर होगा हिम तेंदुआ। अच्छा, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो हिम तेंदुआ है, स्नो लेपर्ड है, ये और किस राज्य का स्टेट एनिमल है? और अगर आप हमारा डेली करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो देखते होंगे जहां पे हम कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस, कुछ डेज वाले क्वेश्चन के साथ पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं, तो वहां पे मैंने आपको कई बार ये क्वेश्चन रिपीट करवाया है। अब आप बताओ, तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। और इसी के साथ हमेशा एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि किस राज्य ने देश के पहले हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र के लिए नीदरलैंड के साथ समझौता किया था? तो आंसर होगा उत्तराखंड ने। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। अब बात लद्दाख की है, तो ये रहा मैप में लद्दाख। देखो लद्दाख के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? राधाकृष्ण माथुर, जो वर्तमान में भी हैं। और यहाँ पे 2 ही जिले आपको मिलेंगे। तो ऐसे भी बोला जा सकता है इसकी विंटर कैपिटल कारगिल है और इसकी समर कैपिटल लेह है। और देश का पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 की मेजबानी कौन करेगा? लद्दाख करेगा। सितंबर में ही होगा ये, इसी महीने। सबसे ऊंचा मूवी थिएटर ये भी लद्दाख में स्थापित किया गया। और सबसे ऊंचे से आपको याद होगा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने पूर्वी लद्दाख के उमलिंगला दर्रे पर दुनिया का सबसे ऊंचे स्थान पर वाहन चलने योग्य सड़क का निर्माण भी किया था। और इंडियन एयरफोर्स ने दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावरों में से एक का निर्माण किया पूर्वी लद्दाख में। और अभी हमने पढ़ा था कि लद्दाख ने ही अगस्त महीने को पानी माह के रूप में मनाया है। और लद्दाख में एक विश्वविद्यालय बन रहा है जिसका नाम सिंधु नदी के नाम पर रखा गया है। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम क्या है? पंकज मित्तल है। और बताइए लद्दाख ने किस वर्ष तक अपने आप को पूरी तरह से जैविक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा? तो आंसर होगा 2025 तक। और उसके लिए उसने समझौता किया था भारत के पहले ऑर्गेनिक स्टेट यानी सिक्किम के साथ में। और देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट शुरू हुआ ये लद्दाख में, लद्दाख के लेह में। और इसे किसने स्थापित किया? एनटीपीसी ने। और खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ था? लद्दाख में हुआ था। तो इतने पॉइंट आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न बताइए, अभी हाल ही में बांग्लादेशी वैक्सीन वैज्ञानिक ने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 जीता है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है डॉक्टर फिरदौसी कादरी। तो अभी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई है और इस बार 5 विजेताओं को मिला है ये पुरस्कार। अच्छा ये बताओ, ये पुरस्कार दिया कहाँ पे जाता है? मनीला फिलीपींस में दिया जाता है। मनीला फिलीपींस में है रेमन मैग्सेसे केंद्र, वहां पे ये दिया जाता है। नवंबर में ये दिया जाएगा। और याद रखना इस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अब किन किन को मिला है ये, तो ध्यान से सुनते जाओ। बांग्लादेश की डॉक्टर फिरदौसी कादरी हो गई। पाकिस्तान के मोहम्मद अमजद साकिब हो गए। फिलीपींस के एक मछुआरे हैं और सामुदायिक पर्यावरणविद हैं जिनका नाम है रॉबर्टो बेलोन, इनको दिया गया। अमेरिका के स्टीवन मुंशी को दिया गया। और खोजी पत्रकारिता के लिए इंडोनेशिया के वॉच डॉग को दिया गया, जो कि एक प्रोडक्शन हाउस है। तो ये 5 के नाम आप ध्यान रखना। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं लास्ट टाइम किस भारतीय को दिया गया था? ये 2019 में दिया गया था ये पत्रकार रविश कुमार को। 2020 वाला तो दिया ही नहीं गया था कोविड-19 के कारण।
और अगर आपसे पूछा जाए पहले भारतीय कौन थे जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था, तो आंसर होगा आचार्य विनोबा भावे। 1958 में मिला था ये। और पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? मदर टेरेसा बनी थी। 1962 में मिला था उनको। और इस बार 5 विजेताओं को मिला है और ये पांचों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस देश ने खाद्य आपातकाल घोषित कर दिया है? तो आंसर होगा श्रीलंका ने। तो अभी श्रीलंका ने भोजन की कमी पर आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है। एक्चुअल में श्रीलंका के निजी बैंकों के पास विदेशी मुद्रा समाप्त हो गई है, जिसके कारण वे आयात का भुगतान करने में असमर्थ हो गए। पर्याप्त पैसा नहीं रहा उनके पास, इसीलिए श्रीलंका ने खाद्य आपातकाल घोषित कर दिया है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को क्यों? क्योंकि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है 16 अक्टूबर 1945 को। और आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? तो 7 जून को मनाया जाता है। अच्छा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में आपको पता होगा, क्योंकि इसे 2020 में नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था। और नोबेल पीस प्राइज से एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि ये दिया कहाँ पे जाता है? ऑस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। इसके अलावा बाकी जो नोबेल पुरस्कार हैं दूसरे वाले, गणित का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री वगैरह का, वो दिया जाता है स्टॉकहोम स्वीडन में। ये अंतर याद रखना, कई बार बताया मैंने आपको रिवीजन वाली क्लास में ही। और इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि अगर पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन आप करना चाहते हैं तो वो वीडियो एक बार देखना स्टार्ट कर दें। एक बार ट्राई करें, जैसे कि आज वीडियो अपलोड हुआ है उसको देख करके देखें। अगर अच्छा लगता है तो कंटिन्यू करें, नहीं लगता है तो मत देखें, लेकिन एक बार कोशिश जरूर करें। क्या पता आपको उससे बेनिफिट हो जाए। अच्छा चलो, इसी बात पे एक प्रश्न का उत्तर दे दो। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? शकुंतला थिल्स्टेड को दिया गया। अब बात श्रीलंका की है, तो ये रहा मैप में श्रीलंका। देखो, श्रीलंका की 2 कैपिटल है। इसकी कमर्शियल कैपिटल कोलंबो है और इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे है। और कोलंबो में आपको किसका हेडक्वार्टर मिलेगा? एशियन क्रिकेट काउंसिल का, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे जय शाह। करेंसी इसकी श्रीलंकन रुपी है। प्रेसिडेंट है गोतबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री कौन है? महिंद्रा राजपक्षे है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में एक स्ट्रेट है जिसको क्या कहते हैं? पाक स्ट्रेट, पाक जलडमरू मध्य। और भारत और श्रीलंका के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है? मित्र शक्ति एक्सरसाइज होती है और एक स्लाइनेक्स भी होती है। स्लाइनेक्स मतलब श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज। अच्छा बताओ, हम्बनटोटा बंदरगाह ये आपको कहाँ मिलेगा? ये पोर्ट आपको श्रीलंका में मिलेगा, जो कि चाइना के पास है। और अभी आपको याद होगा श्रीलंका में दुनिया का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह मिला था। नीलम को सेफायर बोलते हैं। उसके अलावा याद रखना, मैच फिक्सिंग को अपराध की श्रेणी में रखने वाला पहला एशियाई देश श्रीलंका ही है। और साउथ एशिया का सबसे ऊंचा टावर ये श्रीलंका में बना था, जिसे कहते हैं लोटस, जिसकी ऊंचाई है 350 मीटर। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क का नाम बदलने की घोषणा की गई है। ये नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो आंसर होगा असम में। तो असम के जो मुख्यमंत्री हैं कौन? हेमंत बिस्वा शर्मा। उन्होंने असम के राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम हटाने का फैसला लिया है। तो अब इसे केवल औरंग नेशनल पार्क के नाम से जाना जाएगा। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा एक और जगह से राजीव गांधी का नाम हटाया गया था। बता सकते हो कहां पे? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और उसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद के नाम पे रखा गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अब बात असम की है, तो ये रहा मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर है। मुख्यमंत्री अभी नए बने थे, हेमंत बिस्वा शर्मा नाम है। गवर्नर है जगदीश मुखी। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा है, तो आंसर होगा देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, जो कि असम का 7वां नेशनल पार्क है। असम का 6ठा नेशनल पार्क भी अभी नया बना था। क्या? रायमोना नेशनल पार्क, जो कि गोल्डन लंगूर के लिए फेमस है। इसे द प्राइड ऑफ बोडोलैंड भी कहा जाता है। तो इस तरह से आप देखोगे असम में अब 7 नेशनल पार्क हो चुके हैं। 2 तो ये नए बन के, बाकी के पहले 5 कौन कौन से हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि एक सिंग वाले गेंडों के लिए फेमस है। नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क, और अब राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क क्या बन गया? केवल औरंग नेशनल पार्क। अच्छा, असम की एक खिलाड़ी अभी न्यूज में थी, लवलीना बोरगोहेन। ये बॉक्सर हैं, टोक्यो ओलंपिक में ब्रोंज मेडल जीता इन्होंने। यहाँ की एक एथलीट भी हैं हिमा दास, जिन्हें डींग एक्सप्रेस कहते हैं। असम पुलिस में अभी डीएसपी बनी थी ये। और दूती चंद ये किस राज्य की हैं? ये उड़ीसा की हैं। इन्हें अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने वीरनी पुरस्कार भी दिया था।
और दूती चंद के ऊपर तो एक बुक भी आई थी अभी, बुक का नाम है फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी, जिसको लिखा है संदीप मिश्रा ने। उसके अलावा याद रखना, असम के गुवाहाटी में दुनिया का पहला अनुवांशिक संशोधित यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का पौधा भी लगाया गया है। अच्छा, असम का शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस कौन सा है? सतरिया है। और यहाँ के कुछ फोक डांस काफ़ी फेमस हैं, काफ़ी एग्जाम में आते हैं, जैसे कि बिहू नृत्य हो गया, बगरुम्बा नृत्य हो गया, और एक पुटोला नाच भी याद रखना। अभी कोरोना के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए इसको शुरू किया गया था, पुटोला नाच। अभी असम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी? फाइनेंस मिनिस्टर। तो आंसर होगा जनता नियोग। और याद रखना, ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग सिस्टम शुरू करने वाला पहला राज्य असम है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से 2 बार लगती है, तो आंसर होगा असम। सबसे ज्यादा किस राज्य की लगती है? तो पश्चिम बंगाल। और बांग्लादेश ने किस भारतीय राज्य को 3 तरफ से घेर रखा है? तो आंसर होगा त्रिपुरा। आगे फिर बताइए, अभी हाल ही में किस आईआईटी ने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर बनाया है? तो आंसर होगा आईआईटी रोपड़ ने। तो अभी आईआईटी रोपड़ ने घरों यानी कि इंडोर वाली जो जगह होती है वहां पे हवा को शुद्ध करने के लिए और ऑक्सीजन के स्तर को, ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाने के लिए दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड यानी कि पौधे पर आधारित एक स्मार्ट एयर प्यूरिफायर बनाया है। और इस स्मार्ट एयर प्यूरिफायर को क्या नाम दिया? यू ब्रीथ लाइफ। तो ये आप ध्यान रखना। अभी आपको याद होगा, आईआईटी रोपड़ ने ही ऑनलाइन फरेबी का पता लगाने के लिए फेक बस्टर नाम से एक डिटेक्टर भी बनाया था। बाकी आईआईटी रुड़की, अभी आपको याद होगा कि भूकंप एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? बताओ, उत्तराखंड। और उस एप्लीकेशन को किसने बनाया? आईआईटी रुड़की ने। और पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर बनाया था आईआईटी मद्रास ने। और उस व्हील चेयर को क्या नाम दिया था? नियो बोल्ट। बाकी आईआईटी हैदराबाद से याद होगा, भारत का पहला रैपिड इलेक्ट्रॉनिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित कोविड-19 परीक्षण किट तैयार किया था आईआईटी हैदराबाद ने। उसको नाम दिया था कोवी होम। तो ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए? तो आंसर होगा विराट कोहली। तो अभी इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट की पहली पारी के दौरान भारतीय कप्तान विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 23,000 रन पूरे किए। और कितनी पारियों में? 490 पारियों में। और इस तरह से विराट कोहली सबसे तेजी से 23,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। और इस प्रकार उन्होंने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जिन्होंने 522 पारी ली थी 23,000 रन पूरे करने में। और आपको याद होगा, पिछले साल भी इसी तरह से हम लोगों ने पढ़ा था कि विराट कोहली सबसे तेज 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले बल्लेबाज बने थे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं 21वीं सदी का सबसे महान बैट्समैन किसे चुना गया था? सचिन तेंदुलकर को। और सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? प्लेइंग इट माई वे। और सुरेश रैना की ऑटोबायोग्राफी आ गई, क्या नाम है? बिलीव। और मिल्खा सिंह की अभी डेथ हो गई, उनकी ऑटोबायोग्राफी भी याद रखो, द रेस ऑफ माई लाइफ। युवराज सिंह की इसी से मिलती जुलती है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो दोनों को साथ में याद कर लोगे आप। सौरव गांगुली की है अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। अभी शाहिद अफरीदी की भी आई थी 1 आध साल पहले, उसका नाम है गेम चेंजर। और पिछले साल हमारे पहले चेस प्लेयर ग्रैंड मास्टर, उनकी ऑटोबायोग्राफी आई विश्वनाथ आनंद की, नाम है माइंड मास्टर। अच्छा चलो, आप तो बताओ कि भारत के वो 7वें क्रिकेटर कौन बने हैं हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले? तो आंसर होगा वीनू माकंड। और अभी हमने पढ़ा था, चलो आप बताओ उन महिला क्रिकेटर का नाम जो T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाली महिला बन गई। इनका नाम है सोफी डिवाइन, न्यूजीलैंड की हैं ये। 36 बॉलों में इन्होंने शतक लगाया। तो ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में कहाँ पर जंगल टी टॉय ट्रेन सफारी शुरू की गई है? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। तो अभी पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों में टॉय ट्रेन सर्विस को शुरू किया गया है, जिसका नाम है जंगल टी ट्रेन सफारी। और मैं आपको बता दूं, देखो कि जो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है उसको 1999 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। और 1999 में अगर मैं आपसे पूछूं क्या हुआ था, या पूछूं कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे दिया गया था 1999 में? अमर्त्य सेन को दिया गया था। अमर्त्य सेन कौन है? ये भारत के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था सबसे पहले। कब? 1998 में। और अभी इनकी एक बुक भी आई है, होम इन द वर्ल्ड नाम से, वो भी याद रखना। अच्छा, ये जो ट्रेन है इसे किस जंक्शन से शुरू किया गया? सिलीगुड़ी जंक्शन से।
अब बात पश्चिम बंगाल की है तो ये रहा मैप में पश्चिम बंगाल। देखो इसकी कैपिटल कोलकाता है और कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है तो हुगली नदी के किनारे। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता मेट्रो है जो इसी नदी के नीचे है। और कोलकाता में आपको यूको बैंक का हेडक्वार्टर मिल जाएगा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मिलेगा, यहाँ पे आपको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का मिल जाएगा, बंधन बैंक, इन सब का यहाँ पे हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा। अच्छा, कोलकाता बंदरगाह कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा गया था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, गवर्नर है जगदीप धनखड़। अभी आपको याद होगा पश्चिम बंगाल के दुर्गापुरा में एशिया का सबसे बड़ा सोलर टी स्थापित किया गया, और ये प्रश्न आपका अभी किसी एग्जाम में पूछा भी गया था। और पश्चिम बंगाल की 2 महिलाओं को मधुर फ्लोर मैट के निर्माण के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार भी दिया गया था, और महिलाओं के नाम है गौरी रानी और गोरीबाला। अच्छा, भारत का पहला जीआई टैग किसको मिला था? दार्जिलिंग टी को मिला था। 2004-05 की बात है ये। और अभी पश्चिम बंगाल ने कृषक बंधु योजना को फिर से शुरू किया। इसमें किसानों को पहले 5,000 रुपये दिए जाते थे, अब 10,000 रुपये दिए जाएंगे। उसके अलावा याद रखना पथश्री योजना, ये पश्चिम बंगाल में शुरू की गई थी। पश्चिम बंगाल में बनेगा देश का पहला टायर पार्क। उसके अलावा कोलकाता में ट्राम में बच्चों के लिए विश्व का पहला पुस्तकालय भी लॉन्च किया गया था। माँ कैंटीन योजना ये भी चलती है पश्चिम बंगाल में। और खेला होबे दिवस ये इस बार मनाया गया पश्चिम बंगाल में, 16 अगस्त को मनाया गया। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए साथ नाम से एक पहल शुरू की है? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर ने। तो ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को आजीविका के बेहतर साधन उपलब्ध कराने और ग्रामीण इलाकों में कारोबारी गतिविधियों को बढ़ाने और उन्हें बाजार उपलब्ध कराने के लिए अभी जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने साथ नाम से एक योजना शुरू की है। किसने? जम्मू कश्मीर ने। तो ये रहा मैप में जम्मू कश्मीर। देखो, जम्मू कश्मीर के वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर तो मनोज सिन्हा है। पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू थे। यहाँ की विंटर कैपिटल जम्मू है, समर कैपिटल श्रीनगर है। अभी आपको याद होगा जम्मू कश्मीर सरकार ने ही बुनकरों के लिए कार खंडर योजना शुरू की थी। उसके अलावा सरकारी कामकाज की निगरानी और कामों को समय पर पूरा करने के लिए प्रूफ एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। उसके अलावा याद रखना यहीं पे ही बंगस आवाम मेले का भी आयोजन किया गया था। एक खीर भवानी मेला ये भी जम्मू कश्मीर में लगता है। जम्मू कश्मीर ने ही हौसला योजना को शुरू किया था महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए। और उत्तराखंड की पुलिस ने मिशन हौसला शुरू किया था। मिलते जुलते हैं तो ध्यान रखना। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि 100% टीकाकरण करने वाला पहला गांव कौन सा बना था? वयान गांव, ये जम्मू कश्मीर में है। और एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में खोला गया। श्रीनगर में ही ट्यूलिप फेस्टिवल भी बनाया जाता है। और आपको याद होगा नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में, जिसको जीता था आईटीबीपी ने। और यहाँ के 2 प्रोडक्ट आपको याद रखने हैं, एक तो गुच्छी मशरूम हो गया, एक कश्मीरी केसर हो गया, इनको मिला था जीआई टैग। अच्छा, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन यानी कि इसका दूसरा संस्करण का आयोजन किया गया था जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। इसी साल की बात है, जिसको जीता था किसने? जम्मू कश्मीर ने ही। और जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर का नाम है पूजा देवी। बाकी डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर में, और सलीम अली बर्ड सेंचुरी ये आपको मिलेगी गोवा में। यहाँ पे आपको किश्तवाड़ नेशनल पार्क मिलेगा, दचिंगम नेशनल पार्क मिलेगा। भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है वुलर झील, ये आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगी। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। अच्छा, फिर बताइए अभी हाल ही में कौन सबसे ज्यादा इंटरनेशनल गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए? तो आंसर होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो पुर्तगाल के हैं ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो भी दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। कितने गोल किए? 111। और इस तरह से उन्होंने ईरान के पूर्व खिलाड़ी अली देई का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिनके नाम 109 गोल का रिकॉर्ड था। अच्छा, क्या आप मुझे बताओगे, अभी लियोनल मेसी ने अपनी फुटबॉल टीम को चेंज कर लिया। अभी कुछ दिन पहले करंट अफेयर्स में पढ़ा भी था हमने, पहले ये बार्सिलोना की तरफ से खेलते थे, लेकिन अब ये पेरिस सेंट जर्मेन की तरफ से खेलेंगे। देखो, फुटबॉल की बात है तो 2-3 प्रश्न आपको याद रखने हैं। जैसे कि अभी यूरो कप 2020 हुआ था, जिसको किसने जीता था? इटली ने जीता था इंग्लैंड को हरा के। कोपा अमेरिका हुआ था, अर्जेंटीना ने जीता था ब्राजील को हरा करके। 2022 में फीफा वर्ल्ड कप होने वाले हैं। कहाँ पे होंगे? कतर, दोहा में। और फीफा का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, और इसके प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेनिटो। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड कोकोनट डे। तो आंसर होगा 2 सितंबर को। पहली बार इसे 2009 में मनाया गया था। और इस बार की थीम क्या है?
कोविड-19 महामारी के दौरान और उसके बाद भी एक सुरक्षित, समावेशी, लचीले और सतत नारियल समुदाय का निर्माण। तो सितंबर का ये पहला डे है, ध्यान रखना है इसको। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया, ये क्या थे? ये अभिनेता थे। तो बिग बॉस 13 के विजेता रहे अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का अभी निधन हो गया। ये एक मूवी में भी आए थे, हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, और भी कई सीरियल्स में इन्होंने काम किया है, जैसे कि बालिका वधू वगैरह। और अभी इनका हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया है। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनेंगी, तो इनका नाम होगा बीवी नागरत्न। 2027 में जाकर के बनेंगी ये। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और अब इन सभी क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना आप। इनकी क्विज बना करके आपके क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में अपलोड कर दी जा चुकी है। और इन सभी क्वेश्चंस का आप अच्छे से रिवीजन भी कर सको मेरी वॉइस में। अगर मेरी वॉइस में इनका रिवीजन करना चाहते हो ऑडियो फॉर्म में, तो मैंने ऑडियो तैयार कर दिया है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऑडियो रिवीजन के नाम से। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, इससे मदद मिलती है ना वाकई आपको, तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करा करें और इस चैनल और इस वीडियोज़ को सपोर्ट ज़रूर करा करें। लाइक करना मत भूलना। थैंक यू गाइज।